Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. Now we are starting our class 10 CBSE बायोलॉजी क्लासेस ईयर, क्योंकि बहुत से 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक ये डाउट आ रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमारा 10th का जो है वो बेसिक क्लियर नहीं है ड्यू टू दिस पैंडेमिक एंड कोरोना एंड ऑल। ठीक है, तो उनकी रिक्वेस्ट के लिए हमने ये 10th के कुछ जो चैप्टर्स है वो कवर करने का एक प्लान बनाया है, जिससे क्या होगा आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, आपको जो भी डाउट आएंगे, अगर आप 11th में एंटर कर रहे हो तो आपको जो भी डाउट आएंगे आप पीछे जाके 10th के भी यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो, लेक्चर्स दे सकते हो, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आपके बेसिक क्लियर्स हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात 10th में जो एंटर कर रहे हैं उनके लिए भी आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम इजी लैंग्वेज में और क्या कह सकते हैं इसे इजी करके ये चैप्टर्स फिनिश करेंगे। ठीक है, अब ये बेसिक्स है, फाउंडेशन है हमारे 11th 12th के लिए, नीट के लिए। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, जो बच्चे मेडिकल साइड के लिए जाने के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेसिक ही क्लियर नहीं हो तो आप एग्ज़ाम में या फिर 11th 12th में आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सारे जो पोर्शन, सारा के सारा जो पोर्शन है 10th का CBSE का, वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का पोर्शन। वी विल स्टार्ट द लाइफ साइंस पोर्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे इजी चैप्टर इन्वायरमेंट से, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, आपको पढ़ने के बाद भी, ठीक है, लेक्चर देखने के बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आप लेक्चर के नीचे, वीडियो के नीचे मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स यहाँ पे सारे तरीके के डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये इन्वायरमेंट सबने सुना है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है। जो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, जहाँ पे भी खड़े हैं, हमारा आसपास में, हमारे आसपास जो भी है नेचुरल थिंग्स, ठीक है, नेचुरल थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग, सब मिला के क्या है, हमारा एक इन्वायरमेंट है। एयर है, वाटर है, सन है, लाइट है, सैंड है, सॉइल है, हमारे प्लांट्स है, ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इवन मॉस्किटोज़ है, जो भी है, जो भी एनिमल्स है, हम ह्यूमन बींग्स है, ये क्या हो गया, हमारा एक इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, अब हमें, अगर हम हमारे दादाजी से बात कर रहे हैं, हमारे पिताजी से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो ये कुछ अलग हुआ करता था, अलग ही वेदर हुआ करता था, तब टेम्परेचर इतना नहीं होता था, बारिश ज़्यादा होती थी, प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, लैंड प्रोडक्शन जो भी है, फार्म प्रोडक्शन, वो ज़्यादा होता था। अब हम वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इन्वायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थिंग। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंट देन? द नेचुरल थिंग्स। हम ये सब इजी लैंग्वेज में देखेंगे। ठीक है, कोई बुक की रटी हुई लैंग्वेज नहीं होगी। नेचुरल थिंग्स अराउंड अस लिविंग, इधर लिविंग और नॉन लिविंग। like light, water, soil, microorganisms, organisms, plants, etc. तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है। ठीक है, जो भी हम नोटिस करेंगे, तो हमें अब देखना है कि इन्वायरमेंट में एक्चुअल में होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है, हमारा इनके साथ इंटरेक्शन क्या है।
एज अ ह्यूमन बीइंग हम इन्वायरमेंट को कैसे देखते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग का, नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्शन कैसा है। अगर अब आप कहोगे ये लिविंग थिंग तक ठीक है, बहुत सारे लिविंग थिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन फिर नॉन लिविंग थिंग का यहाँ पे क्या रोल है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट में या फिर कोई भी इकोसिस्टम में। नॉन लिविंग थिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारा लाइट, वाटर, सॉइल, ठीक है, सन रेज है, रेन है, ठीक है, ये क्या है, ये लिविंग थिंग है क्या, नहीं, मिनरल्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये क्या है, नेसेसरी है, ठीक है, ये नेसेसरी है। एक इंटरैक्शन होता है लिविंग थिंग का और नॉन लिविंग थिंग का टू सर्वाइव, ठीक है, टू कंप्लीट द इकोसिस्टम, टू कंप्लीट द इन्वायरमेंट, इनका एक इंटरैक्शन होता है, बॉन्डिंग होता है, जिसी से क्या चलता है, ये एक साइकिल चलता है, ठीक है। सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर ये सॉइल है, ठीक है, कोई भी प्लांटेशन किया हमने, फार्मिंग कर ली, खेती कर ली, ठीक है, सॉइल के अंदर हमने कुछ बीज बो दिए, तो ये जो प्लांट है यहाँ पे ग्रो करेंगे, उनको क्या चाहिए होता है, वो अपने आप ग्रो करेंगे क्या, नहीं, जो सॉइल के अंदर मिनरल्स है वो भी चाहिए उनको, वाटर भी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए उनको सनलाइट भी चाहिए, तो क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, ठीक है, तभी जाके ये सब ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें लिविंग थिंग क्या है, बस प्लांट है। अदर जो थिंग्स हमने देखे जो नेसेसरी है उनके डेवलपमेंट के लिए, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ओके, ये सारे क्या हो गई, नॉन लिविंग थिंग हो गई। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट एक इंटरैक्शन है, ठीक है, जो नेसेसरी होता है सर्वाइवल के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। देन लेट्स सी व्हाट इज इकोसिस्टम, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। देयर इज नॉट अ लार्ज डिफरेंस इन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब हम होल सोल बोल रहे हैं, ठीक है, पूरे मतलब जैसे कि इन्वायरमेंट, इंडिया का इन्वायरमेंट है, ईस्टर्न साइड्स का इन्वायरमेंट है, सदर्न साइड्स का इन्वायरमेंट है, वेस्टर्न साइड का इन्वायरमेंट है। हम इस तरीके से इन्वायरमेंट को नोटिस करते हैं, ठीक है। हम कहेंगे कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड्स है, अमेरिका है, अदर कॉन्टिनेंट्स है, उनका इन्वायरमेंट हम इस तरीके से होल सोल ये क्या कहते हैं कि वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कौन से प्लांट ग्रो कर सकते हैं, हमारे पास कौन से प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे मतलब ये सारे डिफरेंस होते हैं इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम क्या, एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट, a unit or area where biotic and abiotic components completes the self-sustaining system, natural system और natural system, ठीक है। वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे गार्डन में। एग्जाम्पल, कोई भी एक गार्डन सब गए हैं, या फिर फॉरेस्ट, या फिर एक छोटा सा पॉन्ड और लेक, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ऐसे दे सकते हैं। तो हमने क्या देखा, एक पूरा एरिया नहीं देखा, एक बहुत बड़ा एरिया नहीं, हम छोटे छोटे एरियाज देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है डेफिनेशन में, एक यूनिट और एरिया। लेट्स सी अबाउट गार्डन, ठीक है, वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्लीट द सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल सिस्टम।
ये बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल सिस्टम। व्हाट इज बायोटिक? लेट्स राइट हियर। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। ये बायोटिक एंड अबायोटिक वर्ड आपको बार बार आएगा, ठीक है। जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक ये बायोटिक और बायोटिक फैक्टर आएगा, आपको ये वर्ड हमेशा आएगा। लेट्स सी बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है। अबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, जैसे हमने कहा नॉन लिविंग थिंग्स, तो बस यही है, फैंसी नाम है बस अबायोटिक। बायोटिक, ठीक है, बायो मतलब लिविंग, जहाँ पे भी बायो वर्ड आएगा, बायोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायो जहाँ पे भी आएगा दैट इज लिविंग। बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, ठीक है। बायोटिक जैसे कि अभी हमने देखा, जहाँ पे भी बायो आएगा दैट मीन्स लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल हमें पता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के, अभी अभी हमने देखे हैं, लाइट, वाटर, मिनरल्स, लाइट, वाटर, मिनरल्स एंड रेन, सॉइल एक्सेट्रा। लिविंग थिंग्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, like plants, animals and microorganisms. ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या कहती है, डेफिनेशन, एक एरिया ले लिया हमने, ठीक है, एक नेचुरल एरिया है जिसके अंदर क्या है, इंटरैक्शन है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स का, ठीक है। दैट कंप्लीट सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल सिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब एक पूरा का पूरा एक साइकिल ये कंप्लीट कर सकती है। देखते हैं ये सेल्फ सस्टेनिंग क्या है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक का हमें पता चल गया नॉन लिविंग है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ द लिविंग थिंग इन दैट इकोसिस्टम, ठीक है। इनके रोल और इनका जो क्या है रोल या फिर इनका जो वर्क है या फिर इनकी फूड हैबिट है, इस पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे डिवीजन है 3 टाइप्स के। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स, देन डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये क्या है, बायोटिक फैक्टर है। लिविंग थिंग्स, इनको जैसे कि खाना जो वो खाते हैं, ठीक है, कौन क्या खाता है इसके ऊपर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट हु ईट्स whom या फिर हु ईट्स व्हाट, इस पर ये क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या है, एक्चुअल इन्वायरमेंट में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर्स क्या है, जो प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं फूड हैबिटेट्स के लिए। डिकम्पोजर्स क्या है, जो वेस्ट होता है, नेचुरल वेस्ट होता है, बायोटिक वेस्ट होता है, ठीक है, उसे आफ्टर डेड ऑर्गेनिजम्स और डेड प्लांट्स वो हमें दिखते नहीं है, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म अगर आपने देखा कि कहीं पे कुछ कोई ऑर्गेनिज्म डेड पड़ा हुआ है,
अगर आप 15 दिन बाद वहाँ पे जाओगे तो वो ऑर्गेनिज्म आपको वहाँ पे पूरी तरीके से जैसे आपने पहले दिन देखा था वैसा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियाज, फंगस, ये क्या करते हैं, इन पे फीड करते हैं, ठीक है, ये इनको ब्रेक डाउन करते हैं, उन पे फीड करते हैं और वो डिकम्पोज करते हैं। तो ये है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में देखेंगे। हमें अभी बस क्या देखना है, हमें इकोसिस्टम की जो एक लास्ट पार्ट बचा है डेफिनेशन का, वो कंप्लीट करना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं गार्डन का। गार्डन में ग्रासेस है, प्लांट्स है, डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स है, एनीथिंग जो भी ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हैं, जो ग्रीन नेचुरल थिंग्स दिख रहे हैं, ग्रास और डिफरेंट प्लांट्स, ग्रास एंड प्लांट्स, ठीक है, ये क्या है, गार्डन है। ये क्या करेंगे, नेचुरल सनलाइट, ऑक्सीजन एंड जो इनके बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटर यूज करके क्या करेंगे, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ये सभी को पता है। फोटोसिंथेसिस करके ये क्या करेंगे, अपना फूड खुद बनाएंगे, ठीक है, दे विल मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड, ठीक है। अब इनके पास क्या है, खुद का फूड बन गया है, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर प्रोड्यूसर्स। ये क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बना रहे हैं, तो ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब ये ग्रास पे गार्डन में डिफरेंट बैक्टीरियाज है, ठीक है, या फिर इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स, रैबिट्स, गोट्स, ठीक है, जो भी क्या करता है ये ग्रास पे या फिर ग्रीन प्लांट्स पे फीड करता है। जो ये ग्रीन प्लांट खाता है, जो भी एनिमल ऑर्गेनिज्म है, जो ये क्या करता है, ग्रीन प्लांट पे फीड करता है, तो ये क्या हो गए, कंज्यूमर्स। और ये हमें आगे भी देखना है, इंसेक्ट्स पे, रैबिट्स पे, गोट्स पे, अदर ऑर्गेनिज्म पे जो डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स या फिर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में कहा था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फीड ऑन कंज्यूमर्स, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड होते हैं, जो अदर ऑर्गेनिजम्स इन्हें खाते हैं, ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स, लायन है, टाइगर है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये बात की बात है, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमें सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल सिस्टम देखना है क्या है। अब ये हो गए कंज्यूमर्स, ठीक है। कोई भी वेस्ट मटेरियल प्लांट का, ऑफ प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स, कोई डेड इंसेक्ट है, ठीक है, कोई डेड इंसेक्ट है, ऑर्गेनिज्म है, या फिर जो पत्ते झड़े हुए हैं, ठीक है, कोई बात टूटी हुई है, कोई ऊड़ पड़ा हुआ है, कोई भी बायोटिक फैक्टर है, ठीक है। जो वेस्ट है, नेचुरल वेस्ट है, बायोटिक वेस्ट है, उसे डिग्रेड करने का काम, डिग्रेड और डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करके इसको डिकम्पोज करेंगे, जो बायोटिक फैक्टर होगा इस पे ये फीड करेंगे। इनका खाना क्या है, डेड ऑर्गेनिजम्स है या फिर वेस्ट मटेरियल है, कोई भी गार्बेज है, ठीक है, तो ये उस पर फीड करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसे फिर से ऑर्गेनिक मटेरियल से इनऑर्गेनिक मिनरल में कन्वर्ट कर देंगे,
और ये मिनरल कहाँ पे जाएंगे फिर? सॉइल में, अगेन सॉइल में, जो ये प्लांट क्या करेंगे? यूज़ करेंगे फॉर देयर डेवलपमेंट या फिर देयर ग्रोथ। ठीक है, तो ये क्या है? एक पूरी की पूरी साइकिल है। तो इसीलिए एक यूनिट जहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट होती है, उसका वो एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे ये पूरा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स वहीं के वहीं ये साइकिल कंप्लीट होती है। दैट इज सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल सिस्टम, दैट इज इकोसिस्टम। In next lecture, we will see these terminologies in detail. Thank you.